नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में कैलेंडर। भाई कैलेंडर हमारे पास में जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं, राइट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास में क्या आता है? कैलेंडर आता है, राइट। कैलेंडर से हमारे पास में क्वेश्चन जरूर आते हैं। भाई PYQ हमारे पास में जो कैलेंडर से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं कैलेंडर के, आज वो सभी हमारे पास में हम सभी कॉन्सेप्ट को अपने कैलेंडर की इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है कैलेंडर। एक कैलेंडर हमारे पास में ब्रीफ हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे पास में कैलेंडर हमने कब से यूज करना स्टार्ट किया, कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, अपने हिंदू कैलेंडर कौन सा है, अपना नेशनल कैलेंडर कौन सा है। आज की क्लास में आज सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले आज हमारे पास में क्या डेट है? 4 दिसंबर, ठीक है। आज के हमारे पास में जो डेट है आपने बताया 4 दिसंबर, ठीक है। और कौन सा ईयर चला हुआ भाई? 2025, राइट। ये जो डेट है ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है? 2000, राइट। ये हमारे पास में जो आप डेट लेके चल रहे हो ये हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। ग्रिगोरियन कैलेंडर से हमारे पास में हम यूज करते हैं। अरे ग्रिगोरियन कैलेंडर आज जो हम पूरे वर्ल्ड में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसमें हमारे पास में कौन सा कैलेंडर है? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। अब क्वेश्चन होगा सर कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये कहां से लिया गया है, राइट। कहीं ने तो हमने स्टार्ट किया होगा, किसी कंट्री ने स्टार्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये स्टार्टिंग आपने किसी संगठन ने की होगी और उसके बाद में हमने पूरे देश ने सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। कुछ तो अडॉप्ट हुआ, कुछ तो उसमें चेंजमेंट हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बात करी ग्रिगोरियन कैलेंडर की, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमारे पास में यूज किया जाता है, किससे यूज किया जाता है? हमारे पास में रोम के 13th किंग थे, राइट। रोम के 13th किंग थे जिनका नाम था पोप ग्रिगोरियन। क्या नाम था भाई? पोप ग्रिगोरियन उसका नाम था भाई, राइट। हमारे पास पोप ग्रिगोरियन रोम के 13th किंग थे जिनके नाम पर हमारे पास में कौन सा कैलेंडर स्टार्ट हुआ है? ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमने स्टार्ट किया, पोप के 13th किंग थे। और आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में हमारे पास में जब भी हम कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी चीज इन्वेंट होती थी, कोई भी चीज डिस्कवर होती थी, वो सारी की सारी चीज किसके थ्रू अगर हम लेके चलेंगे तो हम राजा के थ्रू थे, राइट। कि ये चीज इसने थ्रू की, इसने स्टार्ट की है तो उस राजा का नाम से हम उसको स्टार्ट कर देते थे। तो बनाई तो किसी और नहीं थी, बट स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था? पोप ग्रिगोरियन। तो उस नाम राजा के जो हमारे पास में किंग था, रोम का 13th किंग था, उसके नाम से हमने ये स्टार्टअप किया ग्रिगोरियन कैलेंडर। रोम हमारे पास में कहां पे है? वेरी गुड। रोम कहां पे है? इटली, राइट। इटली की कैपिटल है हमारे पास में रोम, राइट। तो हमारे पास में रोम कहां पे पड़ता है? इटली में पड़ता है, राइट। अब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कि सर जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो हमने कब से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, कब हमने इसको स्टार्ट किया था, राइट। लेकिन उससे पहले हमारे पास में सर हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर हम आज की डेट में यूज करते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन सर हमारे पास में ये है, अपना नेशनल कैलेंडर क्या है? नेशनल कैलेंडर क्या है? साका। नेशनल कैलेंडर अपना क्या है? साका कैलेंडर है। बात करें अपने हिंदू कैलेंडर की, तो हिंदू कैलेंडर कौन सा? अपना विक्रम संवत। क्या नाम है हमारे हिंदू कैलेंडर का? विक्रम संवत। अब बात करें विक्रम संवत कौन सा चला हुआ है, कौन सा ईयर चला हुआ आपने विक्रम संवत का? 2083, राइट। और हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर का कौन सा ईयर चला हुआ है? 2025। क्लियर है? तो ये हमारे पास में है ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो अभी चला हुआ है 2025। बात करें विक्रमी संवत की तो हमारे पास में कौन सा चला हुआ है? 2083, राइट। विक्रमी संवत हमारे पास में कैलेंडर है। अब क्वेश्चन करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर का कि हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर को कब एक्सेप्ट किया, कब ये बना, राइट। तो बात करी हमने कि ग्रिगोरियन कैलेंडर रोम के 13th किंग पोप ग्रिगोरियन ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? ये हमारे पास में है भाई, पोप ग्रिगोरियन ने जो एक कैलेंडर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट हुआ था 1582 में। कब हुआ था? 1582, राइट। इससे पहले हमारे पास में कौन सा कैलेंडर था? इससे पहले हमारे पास में जो कैलेंडर हम यूज कर रहे थे उसका नाम था भाई जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था?
जूलियन कैलेंडर था। तो जूलियन कैलेंडर हम यूज कर रहे थे। आपको पता है जूलियन कैलेंडर हम कब से यूज कर रहे थे? बोलो। No, sir. हम जूलियन कैलेंडर का यूज कर रहे थे 46 BCE से, राइट? आपने स्टडी किया, हमारे पास में हिस्ट्री में हमारे पास में आता है एक AD एक BC, राइट? तो हमारे पास में 46 BC से हम जूलियन कैलेंडर का यूज कर रहे थे। BC. Before Christ. यस यस यस, राइट। तो हमारे पास में क्या है, जूलियन कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी हमने क्या किया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज किया है, राइट? तो जूलियन कैलेंडर कब से स्टार्ट कर रखा था? 46 BCE से हम जूलियन कैलेंडर का यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी हमारे पास में कमियां थी। कमियां हमारे पास में किस टाइप से थी? हमारे पास में कमियां ये थी कि जिसमें फरवरी का डे काउंट, जैसे हम 29 हमारे पास में फरवरी है, राइट? लीप ईयर में हम फरवरी के 29 डे आप काउंट करते हैं, वो उस डे को काउंट नहीं करता था, राइट? उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ओनली 365 डेज थे। तो हमारे पास में जूलियन कैलेंडर जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, राइट? तो इस वजह से हमने कौन सा कैलेंडर यूज किया? ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज किया था, राइट? ग्रिगोरियन कैलेंडर कब एक्सेप्ट किया गया? 1582 में। और कब एक्सेप्ट हुआ था? अक्टूबर के मंथ में हुआ था एक्सेप्ट। और जब हमारे पास में 1582 अक्टूबर में इस दिन को, इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया था, राइट? इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया था, तो 10 डे वर रिमूव फ्रॉम द कैलेंडर, फ्रॉम द जूलियन कैलेंडर, लाइक दैट कि अगर हमारे पास में 16 डेट है तो 10 अगले दिन, आज के हमारे पास में 16 डेट है, 16 ऑफ अक्टूबर है, राइट? आज हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं? जूलियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। बट जैसे हमने कैलेंडर का आज यूज करना स्टार्ट किया कि नहीं, आज से हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट डे कौन सी डेट होगी? 26। तो 10 डेज वर रिमूव फ्रॉम द कैलेंडर, 10 डेज were removed from the calendar when we used Gregorian calendar. Is it any doubt? No, sir. Okay. अब हमारे पास जो बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर में, तो हमारे पास में जूलियन कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमी थी, जिसकी वजह से हमने किसको एक्सेप्ट किया? ग्रिगोरियन कैलेंडर को। तो ऐसे तो हमारे पास में कोई भी हमारे पास में आके ये बता सकता था कि सर मैंने वे कैलेंडर बनाया, सर मैंने वे कैलेंडर बनाया। जो हमारे पास में वहां के किंग थे वो ऐसे तो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, राइट? उसमें क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ना, वो डिपेंड करता है सोलर सिस्टम पे, ठीक है? डिपेंड्स ऑन सोलर सिस्टम। किस पे डिपेंड करेगा? सोलर सिस्टम पे। और सोलर सिस्टम पे अगर कोई चीज डिपेंड करती है तो हमारे पास में पता है, हमें पता है कि 24 आवर का हमारे पास में डे है, राइट? अर्थ अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट करती है। ये चीज आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स ऑन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम पे डिपेंड होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है सोलर सिस्टम पे डिपेंड है, तो हमारे पास में 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एक साल में 365 डेज, और एवरी 4 ईयर हमारे पास में, एवरी 4 ईयर्स वी हैव कम्स ए लीप ईयर, जिसमें हमारे पास में फेब में कितने दिन हो जाते हैं भाई? 29। और फिर हमारे पास में लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं साल में? 366। ये डिपेंड करता है। ये चीज इन्वेंट करके दी थी हमारे पास में जब हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करना स्टार्ट किया था। यहां तक कोई डाउट? ओके। तो हमारे पास में आप सभी को पता चल चुका है, राइट, कि ये जो कैलेंडर है, हमारा जो कैलेंडर है वो नेशनल कैलेंडर तो शाका कैलेंडर है, और हिंदू कैलेंडर हमारे पास में विक्रम संवत है। लाइक दैट आप कभी भी विवाह शादी में अगर आप गए होंगे, राइट, तो वहां पे हमारे पास में जो पंडित जी वो हमेशा बोलता है कि दिनांक
हमारे पास में आज दिनांक है 5 दिसंबर 2025, तो 2025 नहीं बोलता कि 5, और हमारे पास में हमारा जो कैलेंडर था विक्रम संवत, हमारा जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग हमने जो 12 मंथ हमने डिसाइड कर रखे, आपको पता होगा माघ, पो, फागण, भादवा, कातक, आसोज, मंगसर, इस टाइप से हमारे पास में जो महीने हम काउंट करते थे। आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं भाई, तो हमारे पास में जो महीने थे हम अपने अकॉर्डिंग हम इस तरीके से काउंट करते थे, और हमारे पास में वो हमेशा कहता है कि आज विक्रमी संवत, राइट। तो हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही वो अपना सारी चीज जो उसके पास में जो पूरा जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वो अपना कैलेंडर लेके आता है कि आज ये डेट है, उसमें हर एक चीज वो फिल करता है। विवाह का जो फार्मा होता है उस टाइप से उसमें वो फिल करता है कि इस तरीके से है। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में विक्रमी संवत का हमारे पास में यूज होता है। तो हमारा नेशनल कैलेंडर हमारे पास में कौन सा है, जो नेशनल कैलेंडर शाखा, और जो हिंदू कैलेंडर हम यूज करते हैं वो हमारे पास में कौन सा भाई, विक्रम संवत, जो कि अभी कितना चला हुआ है, 2083 चला हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब हमारे पास में बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन आप कब करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर में 1 ऑफ जैन को कब करते हैं भाई? 1 जैन को। और हमारे पास में जो हमारा हिंदू कैलेंडर है या शाका कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब करते हैं? 1 ऑफ अप्रैल। कब करते हैं? 1 अप्रैल को करते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्वेश्चन आया सर कि जो हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये 1582 अक्टूबर में हमारे पास में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो इटली के आसपास के जो हमारे पास में रोम के आसपास के जो देश थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो इंडिया में इसको कब स्टार्ट किया गया, इंडिया में इसका यूज कब स्टार्ट हुआ था? तो क्वेश्चन आपके पास में ये है, राइट। तो इंडिया ने ये कैलेंडर कब यूज करना स्टार्ट किया था, और जितनी भी कंट्री है हमारे पास में, राइट, इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रियों ने भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करना कब स्टार्ट किया था? हमारे पास में 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बात करें भाई कि इंडिया ने कैलेंडर को कब एक्सेप्ट किया, तो भाई इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था इंग्लैंड ने, राइट। और इंग्लैंड जो था उस टाइम पे हमारे पास में हमारे देश का जो राजा होता है उस टाइप से हमारे पास में था। इट्स मींस जो राजा ने एक्सेप्ट कर लिया वो प्रजा एक्सेप्ट करेगी। इट्स मींस हमारे पास में हमारा जो शासन कर रहा था उस टाइम पे कौन कर रहा था? इंग्लैंड वाले कर रहे थे। तो इंग्लैंड ने एक्सेप्ट किया, तो जहां पे इंग्लैंड का शासन था, जहां पे ब्रिटेन का शासन था, वहां पर कौन सा कैलेंडर यूज करना स्टार्ट हो गया था? ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करना स्टार्ट हो चुका था। तो हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर इंडिया में कब स्टार्ट किया? इंग्लैंड ने एडॉप्ट किया था भाई, ठीक है। इंग्लैंड एडॉप्ट ग्रिगोरियन कैलेंडर इन 1752। कब से स्टार्ट हुआ? 1752 में। किसने अडॉप्ट किया? इंग्लैंड ने। और इंडिया उस टाइम पे किसके अधीन था? इंग्लैंड के। तो हमने भी जो 1752 में कौन सा कैलेंडर यूज करना स्टार्ट किया था? ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास में था कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज कब स्टार्ट हुआ? जब सारा देश, सभी देश किस कैलेंडर को यूज करना स्टार्ट कर चुके थे? ग्रिगोरियन कैलेंडर को। तो कब हुआ था वो हमारे पास में? 1927 को। कब हुआ था भाई हमारे पास में? 1927 में। 1927 में ऑल कंट्रीज यूज्ड कौन सा कैलेंडर हमारे पास में? ग्रिगोरियन कैलेंडर। यहां तक कोई डाउट है भाई? समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में हमारे पास में क्या क्या आता है वो हमको अब डिस्कस करना है। ओके। तो अब हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर था। आप सभी को पता है कि हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। ये जो चीज आपको अभी बताई गई है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने अभी बताई है। इससे रिलेटेड आपको जीके से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐसे कितने मंथ है जिसमें 30 डेज आते हैं भाई? नंबर 2
ऐसे कितने मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज आते हैं, और ऐसे कितने मंथ है जिसमें हमारे पास में 31 डेज आते हैं, राइट। तो बात करें 30 डेज की, तो 7 मंथ हमारे पास में ऐसे हैं जिसमें हमारे पास में 31 डेज आते हैं। 4 ऐसे मंथ है जिसमें हमारे पास में 30 डेज आते हैं, और 1 ऐसा मंथ है जिसमें हमारे पास में 28 या फिर हमारे पास में 29 डेज आता है। बात करें हमारे पास में वो मंथ जिसमें 28 या 29 है, कौन सा हमारे पास में, फेब है। बात करें कि हमारे पास में जो हमारे पास में 31 डेज है, तो जैसे हमारे पास में जैन के बाद मार्च, मई, अप्रैल में हमारे पास में कितने डेज आते हैं भाई, 30, राइट। मई में हमारे पास में 31, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, 30, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 और दिसंबर। अब इससे भी हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, टू कंटिन्यू मंथ इन विच वी हैव 31 डेज। तो हमारे पास में अगर ऑप्शन में जुलाई अगस्त दे रखा है तो ये भी है, बट ये जैन और दिसंबर जो हमारे पास में है, राइट, ये कंटिन्यू नहीं है, हमारे पास में साल का चेंज हो जाता है, 1 ईयर का हमारे पास में चेंजमेंट हो जाता है। तो वैसे तो इसमें भी 31 है और इसमें भी 31 है, बट हमारे पास में क्वेश्चन में हमारे पास में अगर बाय चांस ऑप्शन में मिल भी जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी 99% होनी चाहिए जुलाई एंड अगस्त। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे जनवरी और दिसंबर भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट मंथ इन विच वी हैव कम 30 डेज, जिसमें 30 दिन आते हैं। मार्च, सबसे पहले कौन सा मंथ है वो, अप्रैल। फर्स्ट मंथ जिसमें आपके पास में 30 डेज आते हैं हमारे पास में कौन सा है, अप्रैल है। क्लियर। अब हमारे पास में इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ईयर की, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर इट्स मींस हमारे पास में साधारण वर्ष जो हमारे पास में है, ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं भाई, 365। और जो हमारे पास में लीप ईयर है 366 डेज होते हैं, राइट, 366 डेज होते हैं। बात करें हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर में वीक की, कितने वीक की, तो इसमें हमारे पास में 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है। इसमें हमारे पास में 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। इसमें हमारे पास में 2 डेज एक्स्ट्रा है और उसमें हमारे पास में 1 डे एक्स्ट्रा है। एक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट किस चीज का, रिमाइंडर का। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करेंगे कि इस डेट को कौन सा दिन था, उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर का। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे रिमाइंडर से, तो हम सबसे पहले आज एक कॉन्सेप्ट और स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास में है रिमाइंडर का। तो हमारे पास में जहां पे 30 डेज की बात करें, मंथ का करेंगे, ईयर का भी काउंट करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे 30 डेज है, राइट। 30 डेज है तो आप 30 को 7 से डिवाइड करो, 30 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना रिमाइंडर आया आपके पास में, 2, राइट। अगर बात करें 28 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 0। 29 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 1। रिमाइंडर आया 1। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है कि एक वीक कितने डेज होते हैं, 7। 365 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, राइट, 365 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास में आया 7 5 जा 35, 1 5, राइट, 7 2 जा 14। इट्स मीन्स दैट आपके पास में 52 वीक प्लस 1 डे रिमाइंडर बचता है। ऑर्डिनरी ईयर में रिमाइंडर क्या है आपके पास, 1, और लीप ईयर में आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा।
लीप ईयर में आपके पास में क्या रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? अब हम बात करें यहाँ पर वीक की, राइट? हमारे पास में वीक में कितने डेज है भाई? 7 डेज है, राइट? सबसे पहले हमारे पास में स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग आप किससे करोगे? संडे से करोगे, राइट? संडे, राइट? संडे, फिर मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे भाई, राइट? ट्यूसडे, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा भाई, राइट? वेडनेसडे, फिर आपके पास में आएगा फ्राइडे, थर्सडे, राइट? फिर आपके पास आएगा फ्राइडे, नेक्स्ट आपके बाद सैटरडे, राइट? ये आपके पास में सैटरडे तक आ चुका है। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आप लेके चले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, जब भी हम कैलेंडर को स्टार्टअप करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कल की क्लास में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको जो इंफॉर्मेशन आज हमने दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको आज समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आपको क्या काम करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू भाई। बढ़िया से